अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं बाजीला इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी। उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। आज हम जिस हस्ती का जिक्र हैर करने जा रहे हैं उनका नाम गिरामी हज़रत मारूफ करही है। मैं आपके मुतालिक बताते चलूँ कि आपका मज़ार पाक इराक़ के शहर बगदाद में मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल और शुक्र है कि 2018 में मुझे आपके मज़ार पाक पर हाज़िरी का मौका मिला। आपके मुतालिक मैं आप बताते चलूँ कि आपका इसमें गिरामी अबू महफूज मारूफ बिन फ़ेरोज़ करही है और आप बड़े मुस्तजाबुल दावात थे। लोग इनकी कब्रों के तवस्सुल से शिफा पाते थे। आप तरीक़त और हकीकत के मुक़्तदा और पेशवा थे, लेकिन आपके वालिद नसरानी थे और जब आपको दाखिल किया गया किसी मकतब में तो कहा जाता है कि मुअल्लिम ने ये दर्स देना चाहा कि अल्लाह 3 में से एक है, तो आपने कहा कि नहीं, वो अल्लाह एक है। कहते हैं कि आपको ज़द-ओ-कोब किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप यही कहते कि अल्लाह एक है और फिर उसके बाद आप वहाँ से फ़रार हो गए और फिर आप हज़रत इमाम अली बिन मूसा रज़ा की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और फिर उन्हीं से बैत हासिल की। कहते हैं कि फ़रार होने के बाद आपके वालिदैन और उस्ताद को ख़्याल आया कि काश हम मारूफ पर जो है ज़द-ओ-कोब ना करते और वो हमारे पास ही रहते, चाहे वो किसी भी दीन पर होता। व्यूअर्स, आपको बताते चलूँ कि हज़रत सिरी सक्ती फरमाया करते थे कि मैंने हज़रत मारूफ करही को ख्वाब में देखा और ऐसा मालूम होता था जैसे आप अर्श के नीचे हैं और अल्लाह ताला मलाइका से पूछ रहे हैं कि ये कौन है, तो वो अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, तू बेहतर जानता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मारूफ करही हैं और ये मेरी मोहब्बत के नशे में चूर है, अब मेरे साथ मुलाकात के बग़ैर होश में नहीं आएगा। हज़रत मारूफ करही फरमाते हैं कि मुझे दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने कहा, खबरदार अमल न छोड़ना, क्योंकि यही अमल तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के करीब कर देगा। मैंने पूछा कि ये कौन सा अमल है? फरमाया, हर वक्त अल्लाह की अताअत में रहना, मुसलमानों की खिदमत करना और इनके लिए खुलूस दिल से भलाई चाहना। व्यूअर्स, हज़रत मारूफ करही फरमाते थे कि मैं कूफा से गुज़र रहा था। इब्न सम्माक लोगों को नसीहत फरमा रहे थे, मैं भी उनके पास खड़ा हो गया। उन्होंने दौरान आवाज़ फरमाया, जिसने अल्लाह से पूरी तरह मुंह फेर लिया, अल्लाह इससे थोड़ा सा मुंह फेर लेता है, और जो अल्लाह से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। तमाम दुनिया की तवज्जो इसकी तरफ फेर देता है और जो भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से और कभी दुनिया की तरफ मुतवज्जो होता है तो अल्लाह ताला किसी न किसी वक्त इस पर रहम फरमा देता है। इस कलाम का मुझ पर इतना असर हुआ, ये हज़रत मारूफ करही कहते हैं कि जब मैंने कलाम सुना तो मुझ पर इतना असर हुआ, लिहाजा मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया और बाद में अपने आका यानी अली बिन मूसा रज़ा की खिदमत के सिवा सब कुछ तर्क कर दिया। मैंने इसका ज़िक्र आका से किया तो उन्होंने फरमाया, अगर तू उस नसीहत पर अमल करे तो यही तेरे लिए काफ़ी है। व्यूअर्स, हज़रत मारूफ करही का गुज़र एक सक्का पर होता था। वो कहा करते थे कि जो पानी पिएगा इस पर अल्लाह की रहमत होगी। हज़रत मारूफ करही इस दिन रोज़े से थे। आप आगे बढ़े और पानी पी लिया। किसी ने कहा कि आपका तो रोज़ा था, तो इस पर हज़रत मारूफ करही ने कहा कि रोज़ा था, मगर इसकी दुआ की उम्मीद में मैंने ऐसा किया और फिर रोज़े का क्या, वो मैं दोबारा भी रख लूँगा। हज़रत मारूफ करही जब करीबुल मौत थे तो उन्होंने कहा कि कुछ वसीयत फरमा दें, तो कहते हैं कि हज़रत मारूफ करही ने फरमाया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कमीज़ को भी खैरात कर देना, क्योंकि मैं जिस तरह दुनिया में आया था मैं उसी तरह वापस जाना चाहता हूं। तो व्यूअर्स, देखें कि अल्लाह ताला के जो औलिया कराम थे, जो वली थे, उन्होंने किस तरह अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ कर दिया, अपनी तवज्जुहात को दुनिया से हटाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और उसकी तरफ मुतवज्जो किया। तो इसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये दिया कि आज तक दुनिया उनके नाम को जानती भी है और उनके मज़ार अक़दस से फ़्यूज़ात व बरक़ात भी हासिल करती है।